आइए आज का मंत्र लेते हैं। विश्वानि देव सवितर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि वरासुव यद्भद्रं ओम शांति शांति शांति। बस अखिल विश्व के नायक परमात्मा के प्रति हम सभी लोग मिलकर के नमन निवेदित करते हैं। वेद संस्थान की ओर से आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्तियों को मेरा अभिनंदन है, मेरा अभिवादन है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वेद के और वेदांत के इस तरह जो विचार हैं उनसे आप डूबे रहिए, आनंद प्राप्त करते रहें, यही परमेश्वर से कामना है। आज हमने जो साप्ताहिक वैदिक की परिचर्या है हमारी, तो उसमें एक बढ़िया विषय हमने लिया है कि वेदांत प्रतिपाद्य परम ब्रह्म की स्वरूप मीमांसा। यानी इस प्रकरण में हम उस ब्रह्म के जो स्वरूप हैं, ब्रह्म का जो भी स्वरूप है उसकी मीमांसा करेंगे, यानी उसका अनुशीलन करेंगे। उस पे जो भी विचार विद्वानों ने, पूर्वाचार्यों ने रखे हैं, तो उनकी समीक्षा करेंगे। फिर जो सार हाथ में मिलेगा तो वह ब्रह्म का स्वरूप होगा। इस तरह प्राथमिक पर्याय में ये चर्चाएं होगी। द्वितीय पर्याय में उसकी उपासना, उस स्वरूप जो हमारे हाथ में लगा है उस परमेश्वर का, तो उस स्वरूप से रूपायित उस ईश्वर की उपासना, इस तरह उसका अभ्यास भी थोड़ा करेंगे। तो मैंने 1 घंटा 15 मिनट इसलिए रखा, 15 मिनट हम उपासना में देंगे, थोड़ा अभ्यास जारी रखेंगे और घंटे भर में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा विषय है। तो विषय को शुरू करने से पहले देख लेते हैं किन किन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, ताकि हम इतनी लंबी देर तक बैठ सकें। तो जो प्राथमिक पर्याय रहेगा, 1 घंटे की अवधि में हम उस ब्रह्म की उपासना क्यों करना चाहते हैं इस पर विचार रखेंगे। फिर ब्रह्म का वास्तविक जो स्वरूप है वो क्या है, किन किन आचार्यों के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप किस तरह विस्तार को प्राप्त करता हुआ चला आया, और आखिर में अब तक इस पे खोज जारी है और हमारे हाथ जो स्वरूप अभी लग रहे हैं ब्रह्म के का जो लग रहा है, तो उस स्वरूप की हम जांच पड़ताल करेंगे। इस स्वरूप का क्या वास्तविक अभिप्राय है, क्या इस स्वरूप से हमारी एकाग्रता ईश्वर के प्रति बन सकती है। तो इस तरह कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। फिर ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण आदि के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उसके मूल स्रोत वेदादि शास्त्रों का जो है, तो उस पे भी अनुशीलन जारी रखेंगे। तो प्रथम पर्याय के जो 45 मिनट रहेंगे चर्चा में, और जो गंभीर विषय आएंगे 45 मिनट के बाद आएंगे, और इसके बाद अंतिम पर्याय में थोड़ी उपासना हम जारी रखेंगे। तो इस तरह का ये विषय हम ग्रहण करते हैं। तो आइए एक बार फिर मैं विषय को स्मरण कराता हूं। विषय है कि वेदांत प्रतिपाद्य परम ब्रह्म की स्वरूप मीमांसा और उसकी जो उपासना है उसका अभ्यास है। तो आइए देखते हैं ये विषय क्या कहना चाहते हैं। तो पहले वेदांत शब्द ले लेते हैं। प्रश्न उठ रहा होगा, वेद चर्चा में वेदांत क्या है।
वेद और वेदांत दोनों भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूर्य से उसकी जो उष्मा है, सूर्य की जो उष्मा है वो भिन्न नहीं है, तो वेद और वेदांत भिन्न नहीं है। वेदांत का क्या वास्तविक अभिप्राय है? वेद का अंत है, वेद का सार है, वेद का मूल निष्कर्ष है। तो वेद का जो भी निष्कर्ष है उसी निष्कर्ष का नाम वेदांत है। क्या निष्कर्ष है? तमेव विदित्वा मृत्युमेति, मृत्युम अतिमेति। अगर तुम मृत्यु को लांघ लेना चाहते हो, मृत्यु के परले पार जाना चाहते हो, यानी मौत के भय से रहित हो जाना चाहते हो, निर्भयता प्राप्त करना चाहते हो, तो तमेव विदित्वा, उस ईश्वर को जानकर जानकर ज्ञान मार्ग में उस ईश्वर को समझकर, उपासना मार्ग में उस ईश्वर से संवाद कर, उस ईश्वर को कण कण में अनुभव कर, उसके साथ भाव विनिमय कर, तुम निश्चित रूप से निर्भयता को प्राप्त कर सकते हो। नान्य पंथा विद्यते अनाय, वेद प्रतिपादित कोई भिन्न मार्ग नहीं है जिस मार्ग का उपदेश तुम्हें किया जाए। तो ये इस तरह का सिद्धांत है। तो वेदांत यानी वेद का अंतिम, वेद का निष्कर्ष, वेद का सार है। तो वेद का सार हमें उस पर ब्रह्म की ओर ले जाता है। यहाँ एक शब्द है परम ब्रह्म, पर ब्रह्म। ब्रह्म जो है नपुंसक शब्द में है। अगर हम विशेष्य विशेषण संबंध बनाते हैं तो परम शब्द में हम बिंदी लगा देंगे और ब्रह्म में कोई बिंदी नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रह्मन शब्द है वो ऐसा ही शब्द है एक वचन में। तो परम ब्रह्म, इसमें ब्रह्म का परम विशेषण है। अगर मिला के लिखेंगे, जैसे आज के संदर्भ में आपको गया टॉपिक क्या है, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म समास है, उसको तोड़ दें, परम च ब्रह्म च, तो परम ब्रह्म, इस तरह। तो अब परम ब्रह्म कहूं या पर ब्रह्म कहूं, आप समझ लेना कि अभिप्राय वही है। अब सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वेदांत प्रतिपाद्य अगर पर ब्रह्म है तो ब्रह्म भी कुछ होना चाहिए। पर यानी श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ, पर कहिए या परम कहिए, पर समास अर्थ में है, परम विशेषण अर्थ में है। तो ब्रह्म की एक परिभाषा हमें प्राप्त हो जानी चाहिए, जिसके कारण से हम बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो आइए मैं कुछ आपको शो करा रहा हूं सामग्री, जिससे हम पहले ब्रह्म की परिभाषा देखते हैं, फिर गंभीर अध्ययन की ओर हम प्रवृत्त होते हैं। तो इसमें ब्रह्म की परिभाषा है, ये सामने आपकी एक टेबल आ रही है, इसमें अंतिम पर्याय, हाँ, द्वितीय पृष्ठ में मैंने आपके लिए एक बढ़िया परिभाषा दी है। ये सीट शेयर हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। ब्रह्मति वर्धते निरतिशय महत्व लक्षण वृद्धिमान ब्रह्म भवती ब्रह्म। वर्धते ब्रह्मति इति ब्रह्म, ब्रह्मति को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म धातु से ब्रह्म बनता है। तो ब्रह्मति शब्द को खोले तो खोला जब गया तो उसका अर्थ है वर्धते, जो बढ़ता है। और कैसा बढ़ता है, कैसी वृद्धि को प्राप्त करता है? निरतिशय महत्व लक्षण वृद्धिमान। निरतिशय का मतलब है सर्वातिशय महत्व की दृष्टि से वह वृद्धिमान है। कुछ समझ में नहीं आया क्या इसका तात्पर्य है? सर्वातिशय महत्व की दृष्टि से जो वृद्धिमान है, अर्थात ब्रह्म बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, वो ज्यों का त्यों है। लेकिन जैसी आपकी समझ होगी, जैसे आप उपासना के माध्यम से उस ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में तो आपको क्या प्राप्ति होगी कि सर्वातिशय महत्व की दृष्टि से वो ब्रह्म बढ़ा हुआ आपको अनुभव में आएगा। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्म कैसा है। अगर ब्रह्म को आप स्थूलता की दृष्टि से जानना चाहेंगे, ये ब्रह्म है क्या, अगर स्थूलता की दृष्टि से जानना चाहेंगे, वो आपके चिंतन, आपके विचार, जो आपका अनुभव है, जितना भी प्रौढ़ अनुभव हो, उससे वो
बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे उदाहरण लीजिए, ऋग्वेद का क्या कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपात, उसके हजारों सिर है, हजारों यहाँ उपलक्षण है, केवल हजार नहीं। आप जितनी मस्तिष्क के बारे में जानकारी रखते हैं, आपको जो भी जानकारी है, आपको जो भी अनुभव है, उन अनुभवों से ब्रह्म परे है। तो इसलिए ब्रह्मति इति ब्रह्म यानी वर्धते इति ब्रह्म। अगर स्थूलता की दृष्टि से ब्रह्म की समीक्षा आप करना चाहते हैं तो आपकी समझ से ब्रह्म कई हजारों गुना बड़ा आपको दिखाई पड़ने वाला है। सूक्ष्मता की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो क्या, अणोरणीयान महतो महीयान, क्योंकि जितनी सूक्ष्मतम पदार्थ आप सामने, वस्तु आप सामने लेके आए, तो ब्रह्म उन सभी वस्तुओं से अतिशय सूक्ष्मतम है। उदाहरण आपके समक्ष है, जो लोग हमारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, सांख्य शास्त्र पढ़ चुके हैं, सांख्य सिद्धांत के हिसाब से जो आकाश है ये उत्पन्न होता है। आकाश सत्वरज तम आदि से विकार उत्पन्न होने पर धीरे धीरे प्रकृति, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से फिर 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। जो लोग हमारे वैशेषिक दर्शन पढ़ चुके हैं वो क्या कहते हैं कि वैशेषिक सिद्धांत क्या कहता है, एक आकाश तो है लेकिन वह आकाश बिना अणुओं से बना हुआ है, अणु रहित आकाश है। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करें, दोनों में स्थूल और सूक्ष्मता का निर्णय है, ये दार्शनिक विषय है। जो भूताकाश आपको दिखाई पड़ रहा है, जो अणु परमाणु जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इस आकाश की बात करता है वैशेषिक। लेकिन इस आकाश को, अणु परमाणुओं को इधर से उधर होने में, एक वस्तु से मिलकर दूसरे वस्तु को दूसरे वस्तु के निर्माण करने में जो आकाश अवकाश प्रदान करता है वो भी उससे सूक्ष्म है। एक भूताकाश है, एक सूक्ष्म आकाश है। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है, इस उपनिषद पढ़ेंगे, खम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, आकाश जैसा व्यापक है। उस आकाश और इन दोनों आकाश में बड़ी भिन्नता है। एक भूताकाश है, 5 भूतों के अणुओं से बना आकाश है, और एक अवकाश देने वाला आकाश है, और अंतिम आकाश क्या है, जिसमें प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम, जिसमें संपूर्ण सृष्टि प्रवेश कर जाती है, फिर सृष्टि समय उत्पन्न होने पर, उपयुक्त समय होने पर निकलती है, वो है अभावात्मक आकाश। तो तात्पर्य ये हुआ कि इस आकाश को भी अपने अंदर धारण करके कोई अभावात्मक आकाश मौजूद है, वो है परमात्मा। तो इसलिए जितनी सूक्ष्मता की आप कल्पना करते जाएं, ईश्वर आपकी सूक्ष्मता से बड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए पहले ब्रह्म तत्व की समीक्षा से पहले मैंने ब्रह्म की जो परिभाषा आपको दिखाई, ये परिभाषा यही कह रही है कि जो निरतिशय है, सर्वातिशय महत्व की दृष्टि से जो व्यापक है, यानी आपकी कल्पना जहां तक जा सकती है, तो उन सभी कल्पनाओं से जो अतीत है, जो कल्पनाओं से जो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जो व्यापक दिखाई पड़ता है, उससे भी कई गुना आगे दिखाई पड़ता है, वही ब्रह्म है। तत्वतः ब्रह्म बढ़ता घटता नहीं है, ब्रह्म ज्यों का त्यों है। हमारी समझ के हिसाब से जो व्यापक ब्रह्म है, उसको समझने के लिए हमारे लिए ये परिभाषा दी गई कि निश्चित रूप से हमारी समझ के हिसाब से जो हमें बड़ा हुआ दिखाई पड़े वही ब्रह्म है। अब जिस ब्रह्म तत्व की अब समीक्षा करेंगे, हमारे आचार्यों ने श्रम किया है, उसी ब्रह्म तत्व की थोड़ी सी और समीक्षा करके फिर हम शास्त्र के सिद्धांतों पे चलते हैं। ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, अभेद रूप ब्रह्म है। जो ब्रह्म बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, हमारी ज्ञान गोचरता से, हमारी समझ से जो परे दिखाई पड़ता है, वह ब्रह्म स्वजातीय
विजातीय स्वगत भेदों से रहित है। अखंड होने के कारण ब्रह्म अखंड है, कहीं भी ब्रह्म अणुओं से रहित है, निरणुक है, और क्योंकि अतिशय ये सूक्ष्म है, लेकिन स्वजातीय विजातीय और स्वगत भेद से ये भिन्न है। स्वजातीय भेद की कल्पना कर लेते हैं, हम सभी स्वजातीय भेद से युक्त हैं, एक जगह पे रहते हैं, एक के पिता माता से हम उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न होने पर भी, भोजन एक होने पर भी हम सब में भिन्नता है, स्वजातियों में भिन्नता है। उदाहरण ले लीजिए, घोड़े, घोड़े समान जातीय घोड़े हमारे मिलने वाले सिंध के घोड़े ले लीजिए, पंजाब के घोड़े ले लीजिए, समान रूप से आकार प्रकार है, लेकिन फिर भी उसमें काला है, नीला है, सफेद है, ये सब भेद दिखाई पड़ेगा। एक शरीर में विद्यमान दोनों हाथ भी बराबर नहीं है, बाएं हाथ में जो कार्य हो सकता है दाएं हाथ में वो कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए हम में स्वजातीय भेद है, ब्रह्म तो एक है और अखंड है, एक रस है, तो इसलिए इसमें स्वजातीय भेद नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है। विजातीय भेद क्या है? घोड़ा और गाय, इन दोनों में भेद है। घोड़े के खुर आप देखते हैं, घोड़े के खुर जो है उसमें छेद नहीं होता है, लेकिन गाय के खुर में छेद होता है, बीच में कटा हुआ मिलता है। घोड़े की संरचना, गाय की संरचना भिन्न भिन्न है, क्योंकि विजातीय विविध जातियों में भिन्नता है, लेकिन ब्रह्म में ऐसी भिन्नता नहीं है। हम में विजातीय भी भेद है, यहाँ का हम सब मनुष्य हैं, लेकिन दिल्ली का मनुष्य और नागालैंड का मनुष्य, असम का मनुष्य तो भिन्न भिन्न है। एक ही प्रांत में अगर भिन्न भिन्न है तो भिन्न प्रांतों की क्या बात करें। एक ही देश में अगर भिन्नता है, एक ही राष्ट्र में, तो भिन्न राष्ट्र में भिन्नता ही है। तो हम में स्वजातीय भेद है, विजातीय भेद है, ब्रह्म एक होने से तो इसमें विजातीय भेद भी नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है। स्वगत भेद से क्या अभिप्राय है? हम में स्वगत भेद क्या है कि ये संपूर्ण शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर एक जैसा सारे अवयव नहीं है, उंगलियां अलग अलग है। इस हाथ की उंगली, यही उंगली इस हाथ की उंगली से भिन्न है और बड़ी भिन्नता है, नाखून में भिन्नता है, सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है। तो अपने में ही भेद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ब्रह्म में ऐसा भेद नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ब्रह्म अखंड है, एक रस है, ना कुतश्च नोन, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। तो इसलिए ब्रह्म स्वगत भेदों से रहित है, क्योंकि ब्रह्म एक है, हमने मान लिया। एक होने के बाद अद्वितीय है। अद्वितीय शब्द का मतलब है कि ब्रह्म से कोई बढ़कर दूसरा नहीं है जिससे कि विवाद उत्पन्न हो सके। तो अब बढ़कर के कोई नहीं है, ठीक है। न्यूनतम स्तर पे तो कोई हो सकता है, ये भेद भी नहीं है। न्यूनतम स्तर पे ब्रह्म से कोई घटिया और एक दूसरा पदार्थ नहीं है सृष्टि को निर्माण करने, सृष्टि के पालन करने, सृष्टि के विनाश करने में। इस तरह एक उत्कृष्ट कोई नहीं है, एक निकृष्ट भी कोई नहीं है। अगर ये दोनों भेद नहीं है तो बराबरी का कोई भेद होना चाहिए, ये भेद भी नहीं है, क्योंकि अद्वितीय शब्द कह करके ये कहा दिया कि न द्वितीय, द्वितीय की कल्पना नहीं की जा सकती, और इन तीन स्तरों में उससे श्रेष्ठ, उसके बराबरी और उससे न्यून, इस तरह ब्रह्म में कोई भेद नहीं हो सकता। यही ब्रह्म ही हमारे लिए उपास्य है। आगे इसकी हम गंभीर चर्चा करेंगे, लेकिन केवल ये दो बिंदु में आपको संकेत करता हूं कि जो हमारी समझ के हिसाब से जितना भी हम जान ले, हम हमारी समझ से आगे जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। हमारी समझ हमेशा ही न्यून स्तर में होता है, न्यून स्तर में होती है। तो इसलिए ब्रह्म हमें बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। और फिर क्या है कि स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेदों से जो रहित है। तो अगर हम इसको 3-4 शब्दों में कहें, ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, अखंड है, आनंद एक रस घन है।
बादल जैसा आनंद एक रस घन, यानी आनंद रस से परिपूर्ण है। तो इस तरह हमने ब्रह्म के संदर्भ में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हमने जुटाई। अब हम इसी जानकारी के बल पे अब इस पंक्ति को समझते हैं कि इस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, इस ब्रह्म के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना जो आभार भाव है उसको व्यक्त करने के लिए विद्वानों ने इसको समझने का बड़ा ही प्रयत्न किया है। तो अब इस प्रयत्न में उसकी उपासना, ब्रह्म की हमें उपासना क्यों करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि एक हमारी परंपरा है, शिष्टाचार परंपरा, जैसे कि किसी व्यक्ति से हम कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको धन्यवाद कहते हैं। वेद के ऋषि भी कहते हैं नमो महद्भ्यः नमः आरंभकेभ्यः, बड़े व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, छोटे व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। बड़ों ने भी हमें खुशियां दी है, छोटों ने भी हमें खुशियां दी है। नमः युवेभ्यः नमः आसीनेभ्यः, उन युवाओं को भी नमस्कार जिनके कारण से हम सुरक्षित रह पाए, और उन वृद्धों को भी नमस्कार जिनकी खोज के कारण हम नए दिन, हाँ, बड़े बड़े कार्य, आए दिन बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं और समाज को सुदृढ़ और सुशृंखलित बनाते हैं। तो उसी तरह हम भी जानना चाहते हैं कि वो ब्रह्म तत्व क्या है। अगर उनको हम समझ पाए व उस तत्व के बारे में कोई हमें सटीक जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से हम उस ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। उसने अच्छा अवसर दिया और निश्चित रूप से जीवन जीने के एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो इस तरह हम उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं, ये सभी के हृदय में एक भावना है। तो इसीलिए ब्रह्म तत्व की उपासना की ओर हमारी जिज्ञासा है। अब जब हम समझ लेंगे ये ब्रह्म क्या है, अभी तो हमने ब्रह्म के बारे में केवल 2 बिंदु अध्ययन किए, लेकिन जब समझ जाएंगे तब फिर निश्चित रूप से हमारी उपासना पद्धति आज से बदल जाएगी और निश्चित रूप से हम और कृतज्ञता के साथ उपासना शुरू करेंगे। हमारे पूर्वाचार्यों ने इस ब्रह्म को समझने के लिए कई परंपराएं बनाई। ये आपके सामने देखिए 7 परंपराएं, सक्रिय परंपराएं हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद एवं त्रैत। इनमें क्या है कि ब्रह्म को इन सिद्धांतों के अंदर वो समझने का, वे आचार्य समझने का प्रयत्न किए। तो क्या क्या वो बताना चाहते हैं कि ब्रह्म जो है वो अद्वैत है। अब इस कारिका को एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद इन सिद्धांतों पे आते हैं, क्योंकि सरलता पहले समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने प्रस्थापना की। अब इसमें केवल कारिका पे नजर लगाते हैं, कारिका अध्ययन का विषय नहीं है, केवल आपके ज्ञान वर्धन के लिए ये है। इसमें शंकराचार्य ने सबसे पहले इस सिद्धांत को जब स्थापित किया तो उसके पीछे प्रस्थान त्रयी नामक एक प्रकरण होता है, यानी प्रस्थान करना है, चलना है, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं, ईश्वर से हमारा विलगाव हो गया है, ईश्वर को अनुभव करना है। जिस मार्ग से हम आए थे, जिस स्थान से हम आए थे, अपने स्थान में पहुंचना सबको प्रिय है। सुबह हम ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को घर आकर के पहुंच जाते हैं। तो गृह्णाति इति गृह, व्यक्ति का पूरा जो जीवन है, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जीवन का जो 75 भाग है जीवन, वो घर में व्यतीत होना चाहिए। साधना आदि के समय पे जब अवसर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसी गृह में रहता है, और जब ब्रह्मचर्य आदि की स्थिति में भी रहता है, गृहस्थ आदि की स्थिति में, तो घर ही उसका प्रमुख स्थान है। तो इसलिए जहां से हम आए थे वहीं जाएंगे, तो इसलिए प्रस्थान करना है। और 3 सीढ़ियां ये बनी हुई हैं, तो इन 3 सीढ़ियों से होके आप गुजरेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मूल स्थान पे पहुंच पाएंगे। क्या है कि वेदों के जो रहस्य जिनको उपनिषद स्पष्ट करती हैं, तो उनको हम कहते हैं श्रुति प्रस्थान। ये साक्षात परंपरा से वेदों के मंत्रों को आधार बना करके उपनिषदों के विचार हमें प्राप्त होते हैं। और एक ब्रह्म सूत्र
जो है वो है न्याय प्रस्थान, युक्ति और तर्कों के माध्यम से वेद और उपनिषदों के विचारों को प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं कि केवल ही उपनिषद विचार इसमें ब्रह्म सूत्र में देखे जाते हैं, तो उसमें बड़े मौलिक विचार भी देखे जाते हैं, तर्क सिद्ध विचार भी देखे जाते हैं। जैसे उदाहरण है आपके समक्ष, आपकी 7वीं पीढ़ी है थी या नहीं, आपकी 1000वीं पीढ़ी थी या नहीं, तर्क देता है कि थी। अगर नहीं थी तो आपका अस्तित्व भी नहीं हो सकता था। आपकी हजारों पीढ़ी क्या, लाख, कई लाखों पीढ़ी आपकी हो सकती। तो इसलिए निश्चित रूप से कोई पीढ़ी थी जिसके कारण से हम प्रकट हुए। तो इस तरह युक्ति ये प्रस्तुत करता है, अगर ये सारा संसार दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से किसी महान उद्देश्य के लिए किसी महान शक्ति ने इसका निर्माण किया होगा। ऐसा यूं ही नहीं बन जाता। अगर बन जाता तो वहीं रख दीजिए सीमेंट, वहीं रख दीजिए रोड़ी, वहीं रख दीजिए रड, तो ये भवन नहीं बन जाएगा, सूर्य नहीं बन जाएगा। ये मटेरियल आपस में मिल करके नहीं बन सकते, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, उनके पीछे उनके नियम काम करते हैं। न्यूटन के सारे रूल्स आप पढ़ रखे हैं। तो इसलिए जैसे हमारी 100वीं पीढ़ी हो सकती है, 1000वीं पीढ़ी हो सकती है, तो उसी तरह ये संसार किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ जीवात्माओं को इस संसार में अपने अपने कर्म फल दिलाने के अभिप्राय से ये संसार को किसी शक्ति ने बनाई है। तो इस तरह आपको न्याय तर्क यानी इसको अनुमान प्रमाण से आप सिद्ध करेंगे। तो इसलिए इत्यादि जो प्रमाण आएंगे उस प्रमाण पे ब्रह्मसूत्र टिका हुआ है, तो जिसका हम बहुत जल्दी ही अध्ययन करने वाले हैं। अगर सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं पढ़ते, ये प्रवचन माध्यम से ये विषय स्पष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रवचन करता है वो केवल अपने जाल में, अपने चिंतन में ही हमें डुबा रखता है। लेकिन रहस्यों को समझने के लिए हमें सैद्धांतिक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ये विचार किस सूत्र से आता है, इससे और क्या विचार निकल सकते हैं, अगर बुद्धि को सक्रियता प्रदान करनी है। टिक्का टिप्पणियों से स्पष्ट नहीं हो सकता, पारंपरिक अध्ययन चाहिए। तो ये ब्रह्म सूत्र हमें पढ़ना है हर हालत में। तो इस तरह मन बना के चलिए। अब देखते हैं अगला जो प्रस्थान है, अगली सीढ़ी स्मृति प्रस्थान है। तो गीता में भी बड़े विचार हैं, जो गीता में प्रायः 70% विचार जो है उपनिषदों से गृहीत हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त व्यास के बड़े मौलिक विचार हैं, जो बड़े अनुभव हैं, इसी गीता में वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों को अध्ययन कर रस पचा लेने पर, रचाने और पचा लेने पर जो प्रौढ़ और मसृण बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और उसी साक्षात्कार को हम कहते हैं कि ये प्रस्थान त्रयी के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर की उपासना है। तो इस तरह जो आचार्य प्राचीन काल में इन तीनों शास्त्रों पे टीका लिखते थे, तो उनको हम सांप्रदायिक आचार्य कहते थे। तो उन टीका लिखने वालों में नंबर 1 जो टीकाकार हैं व भाष्यकार उनको कहते हैं, वो शंकराचार्य हैं। इनका मत है अद्वैतवाद, इसको समझेंगे। और इसके बाद रामानुजाचार्य हैं, ये विशिष्टाद्वैतवाद। वो तो अद्वैत की बात करते हैं, लेकिन विशिष्ट शब्द लगाते हैं। ये भी अद्वैतवाद, ये भी अद्वैतवाद है, लेकिन इस अद्वैतवाद में केवल अद्वैत का कथन था, यहाँ विशिष्ट अद्वैत का कथन है। वल्लभाचार्य को लेंगे, इन्होंने भी श्रम किया है प्रस्थान त्रयी पे। इनका सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद। ये भी अद्वैत की बात करते हैं, ये विशिष्ट लगाते हैं, ये शुद्ध लगाते हैं, इसको भी समझेंगे। अब इसके बाद 3 अद्वैतवादी के आचार्य के जाने के बाद इसमें द्वैतवाद पर चर्चाएं होती हैं। तो इस चर्चा में द्वैत शब्द किस अभिप्राय से ये भी समझेंगे, लेकिन ये माधवाचार्य की देन है। भास्कराचार्य का जो विचार है वो भेदाभेद विचार है, और ये भेदाभेद विचार भेद और अभेद
यानी द्वैत भी ये मानते हैं, अद्वैत भी मानते हैं, भेद भी उनको दिखाई पड़ता है, अभेद भी उनको दिखाई पड़ता है। और जो द्वैत की चर्चा हो रही थी वो द्वैत भी है अद्वैत भी है। इस तरह इनके विचार पे थोड़ी सी नजर डालेंगे। और अचिंत्य भेदाभेद के दो बड़े आचार्य हैं, इनके विचार पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। त्रैतवाद पे भी थोड़ा सा विचार करेंगे। और देखिए त्रैतवाद के जो आचार्य हैं, यहाँ से जो महर्षि दयानंद है, इनको प्रस्थान त्रय में भाष्य करने के लिए अवसर नहीं मिला। तो ये प्रस्थान त्रय से हटकर के आचार्य हैं, लेकिन इनके इतने प्रौढ़ ग्रंथ हैं, भले ही इन्होंने प्रस्थान त्रय पे भाष्य न किया हो, लेकिन यही ग्रंथ इनको त्रैतवाद के लिए निश्चित रूप से पूज्यपाद आचार्य के नाम से घोषित करते हैं। तो इस तरह हम चर्चा करते हैं। तो आइए पहली चर्चा इसमें शुरू करते हैं, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत है ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है, ब्रह्म एक है। अगर ब्रह्म एक है, ये सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ते हैं व पड़ता है, क्या सृष्टि में दिखाई पड़ता है? एक जड़ पदार्थ, एक चेतन पदार्थ, जीवात्मा। हम सब चेतन है, सुन रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हमारी जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उस हिसाब से हम व्यवहार कर रहे हैं। एक चेतन पदार्थ, एक जड़ पदार्थ। तो ये सब कुछ अद्वैत है, यानी ब्रह्ममय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नेह नान्यस्ति कंचन बाकिंचन। यहाँ कुछ भी दूसरा नहीं है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जो जगत की आप कल्पना करते हैं, जीव की कल्पना करते हैं, एक चेतन सत्ता की कल्पना करते हैं, वो सब मिथ्या है। अब ये तो गले नहीं उतरता भैया, हम कैसे मिथ्या मान लें? जब आम खाते हैं, क्या रसीला आम है? क्या ब्रह्म को आप खा रहे हैं? क्या रसीला आम है? जब सुनते हैं, क्या बढ़िया हम शब्दावली सुनते हैं, क्या ब्रह्म को सुन रहे होते हैं? तो किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की है, तो क्या ब्रह्म हमारी मदद कर रहा है? तो इस तरह मन में विचार उठता है। कोई हमारी हत्या करता है, क्या ब्रह्म हमारी हत्या कर रहा है? ब्रह्म हमें गाली दे रहा है? तो इत्यादि सिद्धांत जो उसको कहते हैं आपत्तियां, इन आपत्तियों से बचने के लिए उन्होंने बड़े सिद्धांत बनाए हैं। और हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, जो इस ग्रंथ पे समीक्षा करते हैं अद्वैतवाद पे, वो कहते हैं कि शंकराचार्य गोविंद पाद का शिष्य रहा, आचार्य गोविंद पाद इनके गुरु रहे। और उस गोविंद पाद के जो गुरु रहे, उनका नाम रहा गौड़पाद। गौड़पाद मांडुक्य कारिका नामक एक ग्रंथ लिख करके इसे अद्वैतवाद को जन्म दिया। और उसी अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार गोविंद पाद ने किया। और शंकराचार्य बड़े प्रौढ़ और मेधावी व्यक्ति रहे, जिसके कारण छोटी सी उम्र में उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। और उन्होंने नैयायिक न्याय आदि दर्शन में पारंगत प्राप्त करने के कारण बड़े सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो उनके सिद्धांत पे थोड़ा विचार करते हैं, फिर शीघ्र ही हम चलेंगे, क्योंकि हमें उपासना पे जोर देनी है। तो उनका एक सिद्धांत है कि सुवर्णाभूषण सिद्धांत। सुवर्ण और आभूषण, मेरे पास सोने थे, मैंने आभूषण बनवाए, बड़े आभूषण हो गए। फिर थोड़े दिन पहनने के बाद मैंने देखा कि अरे बढ़िया, दूसरे व्यक्ति ने बढ़िया डिजाइन के साथ कुछ आभूषण पहन रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ बनता है? ना फलानी जगह। तो फिर मैंने उस जगह जा करके अपने पुराने आभूषण दिए, तो फिर वजन करके वो मुझे दूसरे आभूषण बना दिए उसी आभूषण से। तो सुवर्णाभूषण न्याय, इसमें क्या हुआ कि सोना तो वही रहा, लेकिन आभूषण में परिवर्तन होता रहा। तो तात्पर्य यह हुआ कि सुवर्ण में अवस्थांतर हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, सुवर्ण में परिवर्तन नहीं हुआ। सोना ज्यों का त्यों वही 24 कैरेट के सोना रहा, वही 22 कैरेट के सोना रहा, लेकिन परिवर्तन उसमें अगर हुआ है तो अवस्थांतर के कारण परिवर्तन हुआ, तो निश्चित रूप से वह सोना दूसरे सोने में कन्वर्ट हो गया। अगर उसने कुछ चुरा लिया तो दूसरे सोने में उसको अंतर्भुक्त किया। तो इसलिए उनका सिद्धांत है सुवर्णाभूषण न्याय। उन्होंने और एक बढ़िया उदाहरण दिया
कि भुजंग कुंडली न्याय, एक सर्प है वो कुंडली बना के बैठा हुआ है, वो उसकी इच्छा है, और वो खड़ा हो गया और चलने लगा। तो जब वो सर्प कुंडली बना के बैठा हुआ था तो भी सर्प था। अब जब उसने फुतकार भरा तो आधा कुंडली उसके तो खुल गई और आधे कुंडली के साथ भी वही सर्प रहा, और जब वो चलने लगा तो भी सर्प रहा। इसमें क्या है, केवल अवस्थान्तर का परिवर्तन हुआ, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर व्यक्ति में परिवर्तन हुआ, बैठा हुआ सर्प चलते वक्त अगर उसकी एनर्जी वेस्ट हुई, तो वो सारे अवस्थान्तर परिवर्तन के कई भेदों में वो एक भेद हो सकता है, लेकिन तत्वतः इनमें भेद नहीं है। अगर पहाड़ है, पर्वत है, पानी है और बर्फीला पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो है तो पानी। अंब यथा सलिलमे वही तत्समग्रम। शंकराचार्य की पंक्ति क्या है, आवर्त बुदबुद तरंगमयान विकारान। आवर्त जल भ्रम, यानी भंवर होता है पानी में, ये भंवर भी जब हो रहा है, ये भंवर अलग नहीं है, वो पानी का ही विकार है, अवस्थान्तर है। पानी आ रहा है, जगह नहीं मिल रहा है उसको जाने के लिए, वो टकराहट के साथ भंवर बना रहा है। आवर्त बुदबुद, अगर आपको इस तरह बूंदे, जैसे बारिश होती है तो बूंदे उसमें दिखाई पड़ते हैं, बुलबुले, तो उसको बुदबुद कहते हैं। अगर बुदबुदमय पानी अगर है तो आखिर में ये बुदबुदे भी खत्म हो जाएंगे, वो बुलबुले भी फट करके पानी ही बन जाएंगे। अगर बर्फीला पहाड़ दिखाई पड़ रहा है तो पानी, आखिर में जब समय आएगा, अनुकूल स्थिति होगी, ये पानी में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसलिए जो ये जगत दिखाई पड़ रहा है, ये जगत ब्रह्ममय है। जो चेतन दिखाई पड़ता है, ये चेतन भी ब्रह्ममय है। ये शंकर के सिद्धांत है। अब प्रश्न उठा, भैया हम मान लेते हैं ये जगत जड़ पदार्थ है, तो इसलिए इसको भले ही आप कह दीजिए ब्रह्ममय है, ये चेतन जो जीवात्मा है ये कैसे ब्रह्ममय हो जाएगा? और हम इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। तो थोड़ी देर के लिए मान लें, न्याय शास्त्र में हमने पढ़ रखा है, भले ही हम मान लेते हैं सब कुछ ब्रह्ममय है, लेकिन ये जो जीवात्मा है ये कैसे ब्रह्म बन जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जीवात्मा तो अल्पज्ञ है और परमात्मा तो सर्वज्ञ है। तो उसके भेद के निराकरण के लिए उन्होंने एक बढ़िया सिद्धांत बनाया, इसको कहते हैं कि अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मैंने कहा था पेन लेके बैठना, जीवन में कई बिंदु मिलते हैं जो जीवन को सुधार देते हैं। तो अंतःकरण के 3 बिंदु होते हैं, 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। गंदगी हमारी भरी हुई है। हाँ, हमारी इतनी गंदगी भरी हुई है कि हम जो भी अच्छाई करना चाह रहे हैं उसमें हमारे अहंकार, अस्मिता हमारी दिखाई पड़ती है। हाँ, हम एक पैकेट गरीबों को बांटना चाहते हैं, लेकिन एक फोटो खिंचाना चाहते हैं। सूक्ष्म अहंकार इसके अंदर छिपा हुआ होता है। तो निश्चित रूप से आप समझ लेना चाहिए, गंदगियां हैं। हम बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे पास बाल श्रमिक बड़े हैं, हम उनको विकलांग बनाते हैं। देखिए, सूक्ष्मता इसमें अंदर भरी हुई है। अरे हमने ठेका थोड़ी लिया है, जो पारिश्रमिक हमने देना था हमने दे दिया। तो ये सूक्ष्म, इसको कहते हैं गंदगी, हर व्यक्ति में मौजूद है, वक्ता हो, श्रोता हो। तो इसको मल, इसको कहते हैं मल, ये अंतःकरण की शक्ति है। और एक विक्षेप शक्ति है और आवरण शक्ति है। विक्षेप यानी चंचलता, आवरण का अर्थ पर्दा। इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से जीवात्मा परमात्मामय हो जाएगा, हम इसको समझते हैं। विक्षेप क्या है, मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया, उसमें पानी भर दिया, एक लकड़ी उसमें मैंने डाल दी, और एक लकड़ी के एक सिर डाल करके मैंने दूसरे सिर को पकड़ रखा। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, देखो लकड़ी कैसे दिखती है ना, लकड़ी टेढ़ी दिखती है। जो लकड़ी जल और उस बाउल के बीच में फंसी हुई है, जल का जो स्तर है उससे और बाउल के स्तर के बीच में लकड़ी टेढ़ी दिखती है। भैया क्यों टेढ़ी दिखती है? स्वभाव है उसके, जल के साथ लकड़ी का संबंध बनने से
एक इस तरह विक्षेप उत्पन्न होता है, चंचलता उत्पन्न होती है। ये प्रकृति का एक नियम है। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो आपको जल भ्रम जैसा होता है, मरीचिका की भांति आपको अनुभूतियां होती है। तो उसी तरह जल और लकड़ी के संबंध होने से इस तरह एक चंचलता उत्पन्न होती है, विक्षेप उत्पन्न होता है। तो आप जो टेढ़ी नहीं है लकड़ी, आप उसको टेढ़ी मानते हैं। तो अब फिर क्या होता है, आवरण क्या है, फिर उसी को टेढ़ी लकड़ी ही नीचे है। इस तरह आवरण में विक्षेप में आप प्रभावित होकर के आवरण में यानी अपने में अपनी समझ में एक पर्दा डाल देते हैं। जब पर्दा डाल देते हैं तो ये विक्षेप और आवरण स्वयं ही मलिन कर्माशय से युक्त होने के कारण, अविद्यादि से ग्रसित होने के कारण मलिन अंतःकरण वाले को ही विक्षेप शक्ति प्रभावित करती है, और उस विक्षेप शक्ति को ही अपना लेने से आवरण आपके मनस्तर में पड़ जाता है। तो निश्चित रूप से मल विक्षेप आवरण के कारण आपकी दुर्गति होती है। आप है ब्रह्म के अंश, लेकिन क्या भ्रांति होती है, मैं ब्रह्म का अंश नहीं हूं। मैं ब्रह्म है, ब्रह्म के अंश लेकिन नहीं है, मैं एक अलग हूं, इस तरह का अनुभव होता है। और फिर उसको शंकराचार्य ने माया नामक सिद्धांत से उसको पुष्ट करता है कि माया नामक एक बड़ी परमात्मा की अपनी शक्ति है, जिस शक्ति के कारण ये माया क्या करती है, परमात्मा के कुछ अंशों पे हावी हो जाती है, जिसके कारण वो अंश प्रकृति के रूप में, ये जड़ प्रकृति के रूप में और जीवात्मा के रूप में वो अंश बट जाता है। और मल विक्षेप आवरण से प्रभावित होकर जीवात्मा प्रकृति को भिन्न मानकर, ईश्वर से भिन्न मानकर उपभोग करने लगता है, और जीवात्मा स्वयं को ही भिन्न मानता है। तो इस तरह माया और मल विक्षेप आवरण और विवर्त और परिणाम, दो सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। इस प्रकार 4-5 सिद्धांतों से उन्होंने इसको पुष्ट करने के लिए बड़ा ही प्रयत्न किया कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। तो इस तरह ये अद्वैतवाद का सिद्धांत रहा। यहाँ ईश्वर तत्व के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आखिर में ये तत्व कहाँ जाएंगे, उस ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। ये तत्व कहाँ प्रकट हुए थे, उस ईश्वर से ही प्रकट हुए थे। तो इस तरह उनका सिद्धांत है। शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट कर दिया। अब बाकी के जो प्रमाण है मैं बड़े संक्षिप्त में लूंगा, क्योंकि हमें साधना पे थोड़ी ध्यान देना है। अद्वैतवाद को बड़ा विस्तार से मैंने समझाया। अब देखते हैं विशिष्टाद्वैत। इसमें काल का भेद हो सकता है। मैंने केवल सिद्धांत के हिसाब से इसको सज्जीकृत किया है, काल के हिसाब से नहीं सज्जीकृत किया है। भिन्न भिन्न काल में आचार्यों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। तो सिद्धांत के हिसाब से अद्वैत के बाद पहले मैं अद्वैत के 3 सिद्धांत ले लिया। अभी दूसरा सिद्धांत देखिए, अद्वैत। रामानुजाचार्य ईश्वर को अद्वैत तो मानते हैं, सारा सृष्टि ईश्वरमय, लेकिन इनका एक विशिष्ट सिद्धांत रहता है। इसलिए विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट क्या है, वह कहते हैं कि हे शंकराचार्य, तुम मायावाद की स्थापना क्यों करते हो, मल विक्षेप आवरण विवर्त और परिणाम सिद्धांत के चक्र में क्यों फंसते हो। ये जो है संसार, ये संसार ईश्वरमय है और ईश्वर का 2 स्वरूप है। क्या है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन रूपी विशिष्ट शरीर से ईश्वर ही इस सृष्टि में अद्वैत है। क्या मैं कहा, फिर दोबारा दोहराता हूं, जड़ और चेतन रूपी विशिष्ट शरीर से ईश्वर ही इस संसार में, इस सृष्टि में अद्वैत तत्व है। यानी ईश्वर तो अद्वैत है, लेकिन ईश्वर के 2 स्वरूप है, जड़ और चेतन। अब शंकर कहते थे, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के उपासक शंकर थे। इन्होंने जबरदस्त हमला किया उस पे, भैया तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म, लेकिन तुम देवी की स्तुति करते हो। कुमात कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस तरह वो देवी की स्तुति करते हैं, कहीं शिव की स्तुति करते हैं, कहीं दूसरे देवादेवी की स्तुति करते हैं, और सगुण ब्रह्म की ये उपासना करते हैं। तो अब कुछ समझ में नहीं आता भैया, जो सिद्धांत बनाता है उसके अनुकूल उसको चलना चाहिए। और इनके सिद्धांत में बड़ी त्रुटियां अद्वैतवाद में रह जाती है कि भैया ईश्वर तो सर्वव्यापक है और जीवात्मा एक देशी है,
और दोनों को अंशांश भाव कह करके ये कहना क्या चाहते हैं, अगर माया ईश्वर के जो अखंड तत्व है उस पे हावी हो जाती है तो फिर माया तो बड़ी हो गई ना, ईश्वर तत्व कहां बड़ा हुआ। तो फिर ईश्वर को अब ऐसा कहो, अद्वैत क्यों कहते, द्वैत कहो। ईश्वर की शक्ति माया है, शंकर ने आपने बचाव के लिए कह दिया। ईश्वर की बीजात्मक शक्ति शंकर ने लिखा है आपने भाष्य में। अगर ऐसा है तो भैया दो शक्ति मानो ना, फिर अद्वैत क्यों कहते हो। अगर ईश्वर जीवात्मा किसमें, माया के कारण, अविद्या के कारण टुकड़े टुकड़े में बंटा हुआ है, तो ईश्वर को अखंड कहने का कोई अवसर ही नहीं है। ईश्वर खंडाखंड है, कभी माया के संस्पर्श से खंड हो जाता है और कभी माया रहित हो जाने पर वो जो जीवात्मा है वो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर तत्व को, तो फिर अखंड है। इस तरह बनो। और ईश्वर को जो हम कहते हैं कि ये एक रस है, तो एक रस कहाँ है, एक तो दुख रस है और एक आनंद रस से युक्त है। तो इत्यादि सिद्धांतों का उन्होंने बड़ा खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसा मत कहो, विशिष्ट अद्वैत है, ईश्वर के दो स्वरूप है, जगत रूप है और एक चेतन रूप है। इन दोनों के अतिरिक्त ईश्वर है क्या। ईश्वर को तुम क्यों कहते हो निर्गुण। अरे जो निर्गुण है, जिसमें गुण नहीं है, जिसमें आकार नहीं है, फिर तुम उसको कैसे पाओगे। अरे नथिंगनेस को कभी पकड़ सकते हो। तो इसलिए नथिंगनेस, इस सिद्धांत को मत अपनाओ। ईश्वर नथिंगनेस है, तो यदि कुछ है ही नहीं तो फिर किसकी हम उपासना करें, किसको पकड़े। तो इसलिए ईश्वर को सगुण मानो। ये संपूर्ण सृष्टि यानी 7 सिद्धांत है, इनमें अगर कोई वास्तविक सिद्धांत है, सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाला सिद्धांत है, तो ये रामानुज का सिद्धांत है। उत्कृष्ट कोटि का ये दर्शन है, कभी जीवन में पढ़िएगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये ईश्वरमय है, इसको भी समझते हैं। उन्होंने ईश्वर को तो अद्वैत तो माना, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति जैसे पिता होता है, चाचा होता है, दाऊ होता है, भाई होता है और मामा होता है, तो उसी तरह विविध व्यवहार में ईश्वर को वो 5 भाग में विभक्त कर देते हैं। ईश्वर है, एक है, अद्वैत में कोई विवाद नहीं है, लेकिन ईश्वर का व्यवहार स्वरूप 5 है। देखिए क्या कहते हैं, परा, जब जीवात्मा ईश्वर के संबंध को प्राप्त करता है, जीवात्मा को जो आनंद प्राप्त होता है वो परा नामक ईश्वरीय शक्ति से वो आनंद को अनुभव करता, वही ईश्वर है। तत्वतः ईश्वर में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक भेद वहां प्रस्तुत करते हैं। परा नामक शक्ति के माध्यम से जीवात्मा आनंद को अनुभव करते हैं। जैसे मामा, ताऊ, चाचा में एक ही व्यक्ति होता है, तो उसी तरह ईश्वर में भेद न होने पर पराशक्ति वो है। व्यूह शक्ति कहा, ईश्वर देखो जगत में कैसे फैला हुआ है। व्यूह शक्ति का, व्यूह का मतलब है कि मिल करके, जैसे आप परिवार बनाते हैं, आपके भाई होते हैं, बहन होती है। तो अब कहते हैं, भागवत का एक श्लोक लेते हैं। क्या श्लोक है कि नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामित तेजसे प्रद्युम्नाया निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस श्लोक का 4-5 बार भागवत में पाठ हुआ है। तो उस समय समीक्षाएं चलती थी, तो इस श्लोक को उन्होंने सूत्र के रूप में उठाया और इस श्लोक के आधार पर उन्होंने परमेश्वर का की एक बढ़िया संज्ञा कर दी। व्यूह अवतार से परमेश्वर हमारे सानिध्य में विद्यमान है। संकर्षण परमेश्वर का, कृष्ण का क्या है, भाई है। बलराम को संकर्षण कहा गया। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे भाई हमेशा संकर्षण कृष्ण की सुरक्षा करते थे, तो उसी तरह जो भाई है वो तो ईश्वर के रूप में हमारे सामने मौजूद है। जो बहन है वो हमारा ईश्वरीय रूप है। तो इसलिए व्यूह में 3 व्यूह होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो संकर्षण में जो हमारे ज्ञाति में सबसे भाई बहन का संबंध है, नहीं है तो हम धर्म भाई करते हैं, धर्म बहन करते हैं। जो भी संबंध है वो भी ईश्वर प्रदत्त संबंध है, वो भी ईश्वर संबंध है। उसमें हम ईश्वरीय भावना से व्यवहार करें तो ईश्वर की अनुभूति होगी। पर अब व्यूह, अब व्यूह में संकर्षण प्रद्युम्न लेते हैं। प्रद्युम्न क्या है कि बेटा है। जो हमारे बेटे बेटियां हैं ये भी ईश्वरीय रूप है।
उसमें भी ईश्वर जैसा व्यवहार करना चाहिए, कर्तव्य कर्म में त्रुटि नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की अनुभूति होगी। पराव्यूह, इसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। अब हमने संकर्षण प्रद्युम्न की चर्चा की। अनिरुद्ध जो पोता है, पोता का मतलब जो शिष्य है, जो आपकी वंश ज्ञाति आने वाली पीढ़ियां हैं, ये भी ईश्वर रूप है। तो ईश्वर हमारे आसपास विद्यमान है, हमारे परिवार में ही ईश्वर विद्यमान होते हैं। तो इसलिए ईश्वर का ये दूसरा स्वरूप है। पहला स्वरूप परा, मुक्तात्माओं के लिए। व्यूह स्वरूप हमारा पारिवारिक सदस्य है, हमारा वजूद है, हमारा वंश है। विभव स्वरूप है, जो चिड़िया की मधुर गुंजन है, मधुर आहट है। और जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है ये सृष्टि में, आपको आम अच्छा लगता है, केला अच्छा लगता है, तरबूज अच्छा लगता है, संतरे अच्छे लगते हैं, जो भी पदार्थ आपको अच्छा लगता है, ये परमेश्वर का ही स्वरूप है। प्रकृति में तत्व नहीं है, जड़ प्रकृति उसको उत्पन्न नहीं कर सकती। तो इसलिए ये विभव अवतार है। विभव तत्व के रूप में परमेश्वर से आप संबंध स्थापित करें, ईश्वर का अनुभव होगा। ईश्वर सगुण ब्रह्म है, निर्गुण नहीं है। तो इसी को उन्होंने पर व्यूह विभव अंतर्यामी, जब आप साधना में बैठते हैं तो उस समय आप ईश्वर का अनुभव करते हैं। ईश्वर आपके अंदर की भावनाओं को अनुभव करता है और अपने अंतः विद्यमानता को स्पष्ट कराता है। देखो मैं ईश्वर अयमस्ति जनिता पश्य में, मुझे देखो, विश्वा जातानि अभ्यस्मि अन्ना, ये संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान इत्यादि सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा अंतर्यामी के रूप में भी ईश्वर विद्यमान है। पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार, उन्होंने कहा विभव अर्चावतार के रूप में, यानी गीता का उन्होंने एक पद्य लिया। क्या पद्य है? याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जिस जिस देवता की उपासना करने के लिए प्रेरित होकर तुम उपासना करोगे, उन देवताओं के माध्यम से मैं ही तो उपास्य होऊंगा। तो इसलिए उपासना को उन्होंने छूट दे दी, किसी भी देवता की उपासना करो, ईश्वर की उपासना होगी। तो इस तरह पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा, ये 5 स्वरूपों से उन्होंने ईश्वर को व्यक्त कर दिया कि ईश्वर हर जगह दिखाई पड़ रहा है। सूर्य की रोशनी ये ईश्वर की रोशनी है, इस भावना से अनुभव करो। ईश्वर का हर पल साक्षात्कार होगा। मेडिटेशन से 5-10 मिनट केवल ईश्वर का साक्षात्कार करते हो, यहाँ संपूर्ण संज्ञान के साथ सर्वदा 24 घंटे जब तक आप बोध में होते हैं ईश्वर का साक्षात्कार कर पाओगे। तो इसलिए इस दर्शन को महत्वपूर्ण दर्शन कहा जाता है। इसका गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए अगर आपकी बुद्धि को और परिमार्जित करनी हो। लेकिन यहाँ भी कुछ त्रुटियां रह गई। उन्होंने केवल, मैंने कुछ थोड़े से सिद्धांत बताए, इनके सिद्धांत में एक जो त्रुटियां रही उसकी शुद्धि के लिए उन्होंने कहा कि शुद्धाद्वैत मतवाद की स्थापना की वल्लभाचार्य ने। शुद्ध अद्वैत, उन्होंने कहा तुम 5 भेद क्यों करते हो? देखिए कैसे हमारे चिंतकों ने, समीक्षकों ने विचार रखा, तुम क्यों 5 भेद करते हो? ईश्वर तो शुद्ध अद्वैत है। अरे गरुआ कहूं तो हंसी लगी, हल्का कहूं तो भारी है, जस तस रहे कहे कबीर विचारी। ईश्वर को मैं गरुआ यानी वजनदार तत्व मानना चाहता हूं तो मुझे हंसी लगता है, हल्का कहूं तो मुझे लगता है कि भारी कहना उचित था। तो ईश्वर जैसा है ऐसा रहे। तो कहते तुम शंकर के मतवाद को आता विनाश कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा को प्रस्तुत करने के लिए इतना क्यों श्रम करते हो कि ईश्वर ही शुद्ध अद्वैत है। अरे उसका स्वरूप ही है, वो कभी जड़ में दिखाई पड़ेगा, कभी चेतन में दिखाई पड़ेगा, अभी कभी जड़ चेतनों से भिन्न दिखाई पड़ेगा। जैसा है ईश्वर ऐसा है, तुम्हारे सामने है। तो इसमें तुम खिस्तानी मत करो कि ईश्वर का लीलामय संसार है, वो आनंद अंश जो है उस आनंदांश से युक्त होकर के सृष्टि बनाता है और सृष्टि का आनंद लेता है। तो कहाँ वो जीवात्मा को प्रकट करता है और कहाँ वो जड़ सृष्टि को प्रकट करता है, ये इसका स्वरूप है। इस चिंतन में तुम क्यों रहते हो
कि लीला निकेतन ब्रह्म की ललित लीलाओं का विकास मात्र है सृष्टि। तो इसलिए यहाँ माया की कोई गंध नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद तो वहां से खंडित हो चुका रामानुज से। उन्होंने कहा माया फाया मत मानो, ये बुनावट मत करो, ईश्वर जैसा है ऐसा समझो, जड़ में ईश्वर का अनुभव करो, चेतन में ईश्वर का अनुभव करो, बस ये व्यर्थ कल्पनाओं से तुम बच जाओगे। आगे के सिद्धांतों को केवल थोड़े से शब्दों में समेटता हूं, समय तो भाग रहा है। द्वैतवाद की स्थापना हुई माधवाचार्य ने। इन्होंने कहा भैया हम इतना मानते हैं ईश्वर का तो दो स्वरूप है कि जड़ और चेतन, लेकिन हम जो चेतन है उनमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और वो कमियों के इतनी कमियां हैं वो कभी ईश्वर बन ही नहीं सकता। अरे हत्या करते हैं किसी की, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, क्या ईश्वर जो माया है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसी शक्ति के माध्यम से ईश्वर हमसे ये सारा करवा रहा है। तो इसलिए ये संभव नहीं है, भले ही कर्म संस्कार आदि कुछ दे दो, है तो हम ईश्वर के टुकड़े, हमसे गलत कार्य कैसे हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा करते हैं, जीवात्मा तत्व को अलग रख देते हैं, बाकी जो जड़ जगत है वो ईश्वर है। तो जड़ जगत ईश्वर है। ईश्वर जड़ क्यों बनता है ना, ईश्वर लीला के कारण। वेदांत में एक सूत्र मिलेगा, लीला वैचित्र्यात्, उस समय में स्पष्ट करूंगा। ईश्वर अपने आनंद अंशों को, अपने अंदर जो आनंद अंश है, तो उसको संकुचित कर जब उसकी इच्छा होती है तो वो जड़ के रूप में स्वयं को परिणत कर देता है, और चेतन जीवात्मा यहाँ मौजूद है, कर्म फल भुगता। तो इस तरह जगत को हम दो रूप में देखते हैं, क्या है, जड़ और चेतन के रूप में। तो इसलिए चेतन जो है, जीवात्मा रूपी चेतन है, ये एक अलग तत्व है, और जड़ में ईश्वर का आनंद अंश है का की न्यूनता है, लेकिन है ईश्वर इसमें भरपूर। तो इस तरह माधवाचार्य की ये परंपरा काफी चली, और आए भास्कराचार्य, और फिर निम्बार्काचार्य आए। दोनों के सिद्धांत एक जैसे है। हम निम्बार्काचार्य को लेते हैं, भास्कराचार्य से निम्बार्काचार्य बड़े फेमस हैं। तो द्वैता द्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है इनके सिद्धांत। उन्होंने बड़े प्रमाण प्रस्तुत किए। देखिए वेदों के मंत्र में ऐसे सिद्धांत मिलते हैं जिनमें द्वैत की चर्चा होती है। देखिए सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्थ है, ईश्वर तुम पिता हो, मैं संतान हो, हम दो ही हैं इस सृष्टि में। तो ऐसे बड़े सिद्धांत उन्होंने निकाले। यद अग्ने त्वम अहम श्याम तुम बाघास्यास अहम, तुम मुझ जैसे बन जाओ, मैं तुझ जैसे बन जाऊं। यहाँ कहीं सृष्टि की चर्चा ही नहीं है। तो इसलिए ये द्वैत की चर्चा है, ईश्वर और जीव की यहाँ चर्चा है। और अद्वैतवाद के बड़े सिद्धांत मिलते हैं, क्या एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व को भिन्न भिन्न रूप से कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े मंत्र मिल जाते हैं। तो इन मंत्रों के आधार पे हम कहते हैं कि इस वेद के आधार पर बने ये जो प्रस्थान त्रयी है, जो परंपराएं बनी है, ये द्वैत और अद्वैत रूपी जड़ में ये परंपराएं प्रतिष्ठित है। हम उसको कभी अद्वैत नहीं कह सकते, कभी द्वैत नहीं कह सकते। तो भेदाभेद का भी यही विचार है। इसमें भेद अगर होगा तो द्वैत दिखाई पड़ेगा, अभेद होगा तो अद्वैत दिखाई पड़ेगा। तो ये दोनों आचार्यों के मत यही है। अब बड़े प्रौढ़ आचार्य आए, हमारे चैतन्याचार्य बलदेव विद्याभूषण। इन दोनों ने यहाँ प्रश्न इसलिए रखा है, अभी गोविंद भाष्य इनके मिल नहीं पाते। इनकी प्रेरणा से बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य बनाए। तो इनके कुछ मौलिक ग्रंथ थे चैतन्य के, वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसलिए यहाँ प्रश्न है। तो इन दोनों ने मिल करके एक बढ़िया सिद्धांत को जन्म दिया, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य शब्द का मतलब अनिर्वचनीय, हम वाणी से बता नहीं सकते। जब हम साधना पे, ये ऐसे नहीं मन से नहीं कहते, ये बड़े साधक थे, वो कहते हैं कि जब एकाग्रता में हम बैठते हैं और भेद के बारे में, द्वैत के बारे में कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग काम नहीं करता है। जब अद्वैत के बारे में भी चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं, उपासना आदि करते हैं, तो भी काम नहीं करता। तो ईश्वर तो कुछ है, लेकिन वो अनिर्वचनीय है, वाणी से बता नहीं जा सकता वो है क्या तत्व। तो अचिंत्य भेदाभेद के रूप में
इनकी प्रशस्ति है। तो इस तरह ब्रह्म की चर्चा चलती रही। अब हमारे त्रैतवाद के प्रस्तावक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका, यजुर्वेद, ऋग्वेद भाष्य आदि के माध्यम से त्रैतवाद की जबरदस्त संस्थापना की गई। वो इनका श्रेय महर्षि दयानंद को है। भले ही महर्षि दयानंद ने प्रस्थान त्रय पे भाष्य नहीं किया हो, क्या है, उपनिषदों पर, गीता पर और ब्रह्म सूत्र पे कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन इनके बड़े पद्य उन्होंने कोटेशन के रूप में ग्रहण किया है। तो इसलिए इनके संपूर्ण शास्त्र अध्ययन कर लेने के बाद त्रैतवाद के ये परम प्रस्तावक थे। इसमें 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। जड़ प्रकृति तो है ही, अरे सत से सत वस्तु की उत्पत्ति होगी ना, ये जड़ प्रकृति रही होगी तभी तो ये जड़ प्रकृति आज फैल रही है। और फिर चेतन जो है जीवात्मा निश्चित रूप से कर्म फल के ये दास है। और क्या है, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जीव, अंतःकरण से हमेशा युक्त रहता है, तब जीव संज्ञा होती है। जब अंतःकरण छूट जाता है तो मुक्तात्मा की संज्ञा होती है। तो इस तरह ये जीव का भी एक स्वतंत्र सत्ता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और परमेश्वर अनासक्त है, निर्लिप्त है, आकाश की भांति सब में व्याप्त है, और न प्रकृति तत्व से उनका कोई लगाव है, न जीवात्म तत्व से कोई लगाव है। तो इसलिए परमात्मा तत्व जो है वो अनासक्त और निर्लिप्त और निरवयव निराकार स्वरूप है। तो इस तरह इस तत्व की प्रस्थापना में उन्होंने बड़े श्रम किए और इस तथ्य को आज हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान प्राचीन भारत में केवल द्वैत और अद्वैत पे दिया गया। इसी के अंदर त्रैतवाद छिपा था, किसी ने इसको देखा नहीं। देखिए आपके समक्ष त्रैतवाद के कुछ मैं सिद्धांत रखता हूं ताकि विषय आपको स्पष्ट हो जाए। हमारे ही ऋग्वेद 1:164 और 22 में कहा गया त्रैतवाद का द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, परिचित है इस मंत्र में। एक पेड़ है, संसार रूपी वृक्ष है, वो पेड़ है, 2 पक्षी यहाँ बैठते हैं, जीवात्मा परमात्मा, और एक फल को भोग करता है जीवात्मा, सुस्वादु फल को भोग करता है। फल कहाँ होते हैं? संसार में। संसार क्या है? प्रकृति है। जो सुंदर पदार्थ आप खा रहे हैं प्रकृति का ही तो दोहन कर रहे हैं, और प्रकृति के माध्यम से आपके कर्म संस्कार के माध्यम से ये फल का आस्वाद कर रहे हैं। और एक अनासक्त भाव से देखता रहता है, चश्मदीद गवाह है, साक्षी है, ओ ऐसी सीसीटीवी कैमरा है, उससे आप बच नहीं पाएंगे। उसी के माध्यम से ही हमारा कर्म संस्कार निर्धारित होता है, कर्म फल निर्धारित होता है। और इसकी पुष्टि में श्वेताश्वेतर उपनिषद में अजामे कामलोहित शुक्ल कृष्ण, और फिर मुंडकोपनिषद में समान वृक्षे पुरुषो निमग्न इत्यादि मंत्र मिलते हैं, और गीता में भी बड़े प्रमाण मिल जाते हैं। तो समय अभाव से आप इसी में खुश मनाइए कि निश्चित रूप से इस तत्व की समीक्षा में त्रैतवाद सर्वोपरि रहा, और त्रैतवाद के प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन बड़े लंबे समय के बाद, दार्शनिक परंपरा के लंबे अंतराल के बाद इस खोज को हम सबने प्राप्त किया। तो अब आते हैं कि हमने जान लिया कि इस संसार में एक तत्व नहीं है, ब्रह्म सब कुछ नहीं है। 2 तत्वों में भी संसार को बांट नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ 3 तत्व का अवस्थान है, और एक जड़ प्रकृति जो भोग्य प्रकृति है, और एक जीवात्मा जो सामान्य शक्ति से, सामान्य ज्ञान से परिचित है, और एक परम चेतन सत्ता परमात्मा है, तो वो मौजूद है। तो अब निश्चित रूप से इस जीवात्मा को, जो अल्पज्ञ है, वो हमेशा चाहता है एकोहम बहुश्याम में। निश्चित रूप से क्या है, इसमें आता है ऋग्वेद के एक मंत्र आता है, एक पाद भूयो दिपाद विचक्रमे। जो एक पैर वाला है वो सोचता है मैं 2 पैर वाला हो जाऊं तो क्या बढ़िया वो व्यक्ति चलता है, मैं भी इस तरह चल सकूं। तो जो 2 पैर वाला है वो 3 पैर होना चाहता है, 3 पैर वाला जो 4 पैर होना चाहता है, 4 पैर वाला आखिर में कहता है कि उस मूल स्रोत को मैं प्राप्त करूं, क्योंकि 4 पैर में खतरा है। तो इस तरह सिद्धांत के हिसाब से जो हम में कमी है उसकी पूर्ति के लिए हम चाहते हैं हमसे जो आदर्श व्यक्ति परमेश्वर से हैं उनसे हम जुड़े।
तो इसलिए आज का ये सत्र है, केवल ये व्याख्यान नहीं है, साधना का सत्र है। मैंने ब्रह्म की परिभाषा के माध्यम से ब्रह्म का स्वरूप आपको बता दिया था, इसी से हमें जुड़ना है। और ब्रह्म कैसा है? स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है, अखंड है, एक रस है और न्यूनता से रहित है। अब इस ब्रह्म की दो लक्षण करते हैं, थोड़ी सी साधना करते हैं। आइए उस ब्रह्म को हम कैसे जाने, तो एक छोटा सा लक्षण करते हैं। ब्रह्म का छोटा सा लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण। गंगा नदी बह रही है, अगर हम एक किनारे पे बैठ करके किसी एक देश में, मान लीजिए हुगली पे बैठ गए, जहां बे ऑफ बंगाल में गिर रही है गंगा, बैठ करके कोई भी लक्षण कर दें, वो गंगा नदी का वास्तविक लक्षण नहीं होगा। तो उसी तरह तटस्थ, तटेस्थीयते इति तटस्थ, यानी जो लक्षण विवेच्य वस्तु के स्वरूप प्रतिपादन में असमर्थ होने पर भी कहीं कहीं पर उसके एकांश का भी प्रतिपादन कर देता है, तो कहीं कहीं अन्य लक्षणों से अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर देता है, वो तटस्थ लक्षण है। इसको सरल भाषा में कहें कि हम स्वरूप लक्षण तक तो हठात नहीं पहुंच सकते, तो ये पहली सीढ़ी है, तटस्थ लक्षण होकर के हम ब्रह्म की ओर जाते हैं। तो एक लघु छोटा सा लक्षण ब्रह्म का हमें करके उपासना में ध्यान को एकाग्रता करनी चाहिए। वो लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य यतः। किसी अवसर पर मैं पूछूंगा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण क्या है, तो आपको बता देना होगा जन्माद्यस्य यतः। इसको तोड़ देते हैं, जन्म जमा आदि, जमा अस्य यतः, यतः जिससे। शंकराचार्य जिससे क्या किए? उन्होंने तो कहा ब्रह्म से सब कुछ होता है, तो उन्होंने इसका अर्थ कर दिया ब्रह्म से ही, यानी ब्रह्म स्वयं उपादान कारण है, ब्रह्म स्वयं निमित्त कारण है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण उसका सिद्धांत है। जब प्रकरण आएगा मैं और अधिक स्पष्ट करूंगा। अभी इतना समझिए, जतः शब्द का मतलब है जिससे। ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, आकाश से कुछ भैया उत्पन्न नहीं होता है। आपके धान गेहूं कहाँ उत्पन्न होते? बीज से तो उत्पन्न होंगे। जो सत वस्तु है उसी से तो सत पदार्थ की उत्पत्ति होगी। आकाश इसमें कारण है, लेकिन निमित्त कारण है। आकाश में बादल आते हैं, वृष्टि होती है, रोशनी आती है आकाश से, तो निश्चित रूप से ये सब निमित्त कारण है। बीज ही इसमें प्रमुख कारण है, मिट्टी इसमें प्रमुख कारण है। तो इस तरह यतः शब्द का मतलब परमेश्वर से कुछ नहीं होता है, परमेश्वर रूपी निमित्त कारण से अस्य, इस संसार का, इस ब्रह्मांड की जन्म आदि, इस संसार की उत्पत्ति, जन्म यानी उत्पत्ति, आदि से स्थिति और प्रलय होता है। जिस ब्रह्म रूपी निमित्त कारण से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, वही ब्रह्म ही तटस्थ लक्षण के रूप में हमारे उपास्य है। ध्यान साधना करने से पहले व्यवस्थित होके बैठ जाएंगे, पहले ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को गुनगुनाएंगे। जन्माद्यस्य यतः, इसको तोड़ देंगे, यतः जिस निमित्त कारण से इस संसार की जन्म आदि यानी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि स्थितियां प्राप्त होती है, प्रलय स्थितियां प्राप्त होती हैं, वही ब्रह्म है, वही उपास्य है। ये इसका ब्रह्म का स्वरूप तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म के बारे में छोटा सा इसमें ज्ञान हुआ। यानी ये संसार में देखिए, कोई ऐसा समय नहीं जहां कोई पदार्थ उत्पन्न न होता हो, कोई प्राणी उत्पन्न न होता हो। कोई ऐसा समय नहीं जहां किसी का पालन न होता हुआ हो। ईश्वर सबका उत्पन्न करके, सबको उत्पन्न करके पालन भी करता है और प्रलय भी। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें मृत्यु न होती हो, किसी पदार्थ का विघटन न होता हो। यानी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में ईश्वर हमेशा लगा हुआ है। तो क्या परिभाषा निकलेगी? ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जहां ईश्वर विद्यमान नहीं है। वो तो स्थिति के रूप में, उत्पत्ति के रूप में, उत्पत्ति प्रदाता के रूप में और विनाशकर्ता के रूप में विद्यमान होता ही है। तो इसलिए रामानुज के पराव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार के चक्र में न फंस करके इस सिद्धांत को अपनाया जाता है, जन्माद्यस्य यतः। इस सिद्धांत को आप भूलना नहीं। आइए ब्रह्म का स्वरूप लक्षण देखते हैं।
फिर साधना में चलते हैं। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण दो बिंदुओं पे केंद्रित है, एक सच्चिदानंद ब्रह्म और एक आनंदमय अभ्यासात। इसमें क्या है कि ब्रह्म सत्य चित और आनंद से युक्त है, ये पढ़ लेना। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? ये लक्षण केवल ही उसी पदार्थ में दिखाई पड़ता है जिसका स्वरूप लक्षण करना चाहते हैं, दूसरे किसी पदार्थ में नहीं दिखाई पड़ेगा। सत्य यानी ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है, तो हम इसकी परिभाषा कैसे करें, ये बड़ी समस्या रही। ब्रह्म की परिभाषा तो कभी संभव ही नहीं है। परिभाषा करने वाले के लिए वेदांत प्रमाण देता है, यतो वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये वाणी तुम्हारी समझ के हिसाब से उत्पन्न होती है, तुम्हारी समझ ब्रह्म तक पहुंचने के लिए योग्य नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी परिभाषा, तुम्हारी समझ ब्रह्म को स्पष्ट नहीं कर सकता। सर्वव्यापक को एक अल्पज्ञ व्यक्ति, सर्वज्ञ को अल्पज्ञ व्यक्ति, एक देश में रहने वाला व्यक्ति कैसे सर्वव्यापक की परिभाषा करे? तो इसलिए ये परिभाषा तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे टिका हुई है। सत्य ऐसी परिभाषा है, ये ब्रह्म पे ही लागू हो सकती है। सत्य, जीवात्मा भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, लेकिन परमेश्वर सत्य में कुछ विलक्षणता है। सर्वातिशय सत्य परमेश्वर है, ऊपर नीचे बाएं दाएं और संपूर्ण सृष्टि को कबलित करके ईश्वरीय जो सत्ता है, ईश्वरीय जो शक्ति है, ऊर्जा है, परिव्याप्त है। ऊर्जा की छत्री, शक्ति की छत्री, ईश्वरीय शक्ति की छत्री सत शब्द से अभिव्यक्त हो जाती है। तो समझना चाहिए ईश्वर सत्य है, सर्वव्यापक है, ऊर्जा के रूप में, स्रोत के रूप में, शक्ति के रूप में ये परिव्याप्त है। सत शब्द से ईश्वर का स्मरण करें। और चित्त, देखिए जीवात्मा भी चित्त है, भले ही प्रकृति चित्त ना हो, लेकिन सर्वातिशय चेतना का स्रोत किसमें है? केवल ईश्वर। ईश्वर में ही विद्यमान है। वो देख भी रहा है, तुम कौन सुन रहे हो कौन नहीं, भली भांति देख रहा है, और वो सुन भी रहा है। मैंने कितने सिद्धांत बताए, कहां कहां मेरे स्पष्टीकरण हुआ, कहां नहीं हुआ, देख भी रहा है, सुन रहा है, देख भी रहा है और जान भी रहा है। और क्या अंदर की भावनाएं हैं, किस भावना से प्रेरित होकर के आप सुन रहे हैं, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं व्याख्यान, ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसलिए ये सर्वातिशय शक्तिमान है, आनंद रूपी चित रूपी तत्व से देख सुन जान रहे हैं सबको। और ईश्वर आनंद रूप है, जीवात्मा आनंद रूप है नहीं। तो ईश्वर में एक कुछ विशेष तत्व है। ईश्वर स्वयं ही निष्काम कर्म करने वाले प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए ये लीला स्वरूप की रचना करते हैं संसार की। तो निश्चित रूप से ईश्वर जैसे लीलामय है, आनंद से युक्त है, तो उसी ईश्वर से संबंध स्थापित करने वाले आनंद से युक्त हो जाते हैं। तो ये ईश्वर की परिभाषा हुई। वास्तविक ईश्वर का स्वरूप कैसा है कि ईश्वर का स्वरूप सत्य है, सर्वव्यापक है। इसी में सारे लक्षण आपके आ गए। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? चित है, यानी परम चेतन है। तो इसलिए सबको देख सुन जान रहे हैं। इसमें बहुत सी परिभाषाएं आ गई, बाकी जो परिभाषा बच गई थी आनंद में, ये परिभाषाएं आ गई। और जो ईश्वर से युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। लेकिन इस परिभाषा में भी कमी रही। इस परिभाषा की कमी को पूर्ति करने के लिए आनंदमय अभ्यास की परिभाषा देनी पड़ी। जीव में भी सत्यता सत्य है, चित है, लेकिन जीव में आनंद नहीं, ईश्वर में आनंदमयता है। अब हम आनंदमय जो है उसको अग्नि के साथ संबंध स्थापित करते हैं। आग जल रही है, अग्नि में क्या है? जैसे आग आपको दूर से दिखाई पड़ता है, रूपादिमत्वम, कुछ न्याय दर्शन के शब्दों में प्रयोग करता हूं, रूपादिमत्वम, उस आग में पहले रूप दिखाई पड़ेगी, जब निकट जाएंगे उष्णत्वम, उष्णता दिखाई पड़ेगी, फिर अंदर जाएंगे तो दाहकत्वम, जलाने वाली क्षमता। ये तीन क्षमता अग्नि में विद्यमान है, रूपादिमत्वम, उष्णत्वम, दाहकत्वम। लेकिन वास्तविक अग्नि में क्या है? रूपादिमत्व को छिपाया जा सकता है। जैसे किसी बिजली के तार में अग्नि का प्रवेश करा दीजिए, रूपादिमत्व का विनाश हो सकता है। और किसका विनाश हो सकता है? उष्णत्व, उष्णादिमत्व, किसी तरह के किसी पदार्थ को हम छिपा सकते हैं, उष्णता को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी एनर्जी में। लेकिन जो दाहकत्व है,
जो डिस्टर्बेंस वो मॉलिक्यूल्स को करना है वो तो करेगा ही करेगा। तो अग्नि तो करेगी ही करेगी, आग तो करेगी। तो अब इसी तरह निश्चित रूप से आनंदमय का अभ्यासात, इस सूत्र का स्मरण करने से, मेडिटेशन आदि के माध्यम से आनंद ही वह आधार है जिस आधार पे सत्य और चित्त ये दोनों तत्व टिके हुए होते हैं। जीवात्मा में भी सत्य है, चित्त है, आनंद नहीं है, तो इसलिए वो निरानंद है। हमें उस आनंद को प्राप्त करना है जिस आनंद शक्ति से युक्त होकर के ईश्वर सत्य चित्त रूपी शक्ति से युक्त रहता है। तो इसलिए आनंदमयु अभ्यासात, इसका भी आपको मनन करना है। और देखिए क्या कहता है, आर्ष साहित्य में अनेक प्रसंग में ईश्वर को आनंदमय बताया गया है, और ब्रह्म के इस आनंदमय स्वरूप से जुड़ने वाले हमेशा आनंदित रहता है। तो इस तरह ये आनंदमय स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत किया गया, ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। और ये जो दो परिभाषाएं हुई, इसके पीछे क्या कारण है, ये कुछ बिंदुएं हैं। अब तो समय नहीं है इसको स्पष्ट करने के लिए, तो साधना के लिए अब अवसर भी नहीं है कि मैं कर पाऊं, क्योंकि व्याख्यान में ही समय चला गया, कुछ बिंदु रह गए। आप आज जाकर के मैं केवल हिंट्स देता हूं। साधना पे एकांत में बैठ जाइए, कोमलता से आंखें बंद करें और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करें। फिर क्या करें, इसमें ब्रह्म का सत्स्वरूप से किस तरह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, चित स्वरूप में कैसे जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, और आनंद स्वरूप से कैसे वो आनंदित रहता है, संपूर्ण सृष्टि को आनंदित रखने के लिए कोशिश करता है, और जो उससे जुड़ता है कैसे आनंदमय हो जाता है, इसका स्मरण करें। और आनंदमय अभ्यासात, इसका मनन करके बार बार अभ्यास करके मैं भी आनंदमय हो जाना चाहता हूं, इस तरह उसका स्मरण करें। और अग्रिम मंत्र का पाठ करें, अग्नेन सुपथाराय स्मा, कि बच्चों की भांति है ईश्वर, मैंने आपको समझ लिया, आपके उस आनंदमय स्वरूप के हाथ मैंने पकड़ लिया है, और सन्मार्ग में मुझे ले जाओ, और जहां डुबा दो वही मंजिल, और जहां पहुंचा दो वही मंजिल। इस भावना के साथ आप मेडिटेशन करें और बड़ा ही आपको आनंद मिलेगा। किसी अवसर पे इन सभी बिंदुओं की चर्चा की जा सकती है। तो समय के अंतराल में रहता हुआ मैं व्याख्यान को यहीं विराम देता हूं, और जिनको जो कुछ प्रश्न है वो प्रश्न रख सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को मैं शेयर कर दूंगा, चिंता नहीं उसकी। और आप सभी का कल्याण हो, साधना के मार्ग में आप आगे बढ़े और ईश्वर को भली भांति समझें, अनुभव में लाएं, और साधना का मार्ग आपका प्रशस्त हो। इन्हीं कुछ सद्भावनाओं के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। ओम, सबका कल्याण हो। जिनको जाना है जा सकते हैं। औपचारिक कक्षाएं समाप्त हो गई, और जो कुछ प्रश्न है आप रख सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सारे हमने